शिक्षक साथियों नमस्कार। ओलंपियाड 2025-26 के संबंध में एक लेटर जारी हुआ था। इसमें 2025-26 में अब छात्रों की रजिस्ट्रेशन होने लगी हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, परीक्षा कब होगी। तो इसमें देखिए, कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थी एवं 6 से 8 के विद्यार्थियों का हमें रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी जो परीक्षा होगी वह जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सितंबर माह में होगी और जिला स्तर की परीक्षा विकास खंड स्तर पर होगी, जो होगी नवंबर माह में। परीक्षा में बदलाव भी हो सकता है। और अब हम देखेंगे कक्षा 2, 3, 4 और 5 प्राइमरी स्तर पर प्रत्येक कक्षा में 3 बच्चों का हमें पंजीयन करना अनिवार्य होगा। यानी कक्षा 2 से 5 तक कुल 12 बच्चों का प्रत्येक स्कूल से पंजीयन होगा। और यदि 6 से 8 है अगर साला, तो उसमें अगर आपकी 1 से 20 तक दर्ज है तो कक्षा 6 में 3, 7 में 3 और 8 में 3 बच्चों का पंजीयन होगा। 21 से 40 तक 4 बच्चों का पंजीयन होगा। 41 से 80 तक 7 बच्चों का पंजीयन होगा। 81 से 150 तक 8 बच्चों का पंजीयन होगा। 151 से 500 तक 10 बच्चों का पंजीयन होगा। और 500 से अधिक यदि आपकी शाला में बच्चे हैं तो 18 बच्चों का पंजीयन आपको करना होगा। ये आप नियम देख लें कि किस कक्षा में कितने बच्चों का पंजीयन हमें करना अनिवार्य होगा, तो वह उस प्रकार से आप पंजीयन करें। अब हम देखेंगे परीक्षा का समय जो रहेगा कक्षा 2 से 3 का प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे हिंदी, 12 से 1:30 बजे तक अंग्रेजी और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक गणित। 6 से 8 के लिए 10 बजे से 11:30 बजे तक हिंदी, 12 बजे से 1:30 बजे तक अंग्रेजी और 2 बजे से 3:30 बजे तक संस्कृत। चौथी और 5वीं में प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक हिंदी, 12 बजे से 1:30 बजे तक अंग्रेजी और 2 बजे से 3:30 बजे तक गणित और 4 बजे से 5:30 बजे तक पर्यावरण विषय। 6 से 8 में प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक विज्ञान, 12 बजे से 1:30 बजे तक गणित और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होगी, रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ से करना है। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में RSKMP आपको सर्च करना है। तो इस प्रकार से पोर्टल आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो राज्य शिक्षा केंद्र, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद इस पर हमारे लिए लॉगिन पेज इस प्रकार से उपलब्ध हो जाएगा। तो इस पर हमें अपना यूनिक ID डालना है और अपना जो पासवर्ड है उसको डालना है। जो आपने पासवर्ड बनाया है या कॉमन पासवर्ड जो था डेट ऑफ बर्थ उसको डालना है। यदि आपने बदल दिया है तो आप वो पासवर्ड डाल करके कैप्चा डालिए और लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बाजू में जो 3 लाइन दिखाई दे रही हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। इस पर लिखा है ओलंपियाड 2026। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का न्यू ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट कर देंगे हम, जिसमें हमें कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों में से जो भी कक्षा सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कक्षा 2 को चुना तो हम 2 की रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे ही हम कक्षा 2 को चुनेंगे और शो पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा थोड़ा सा बफरिंग होगी। हम देखेंगे कि अभी हमारा कोई भी डाटा यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें डाटा सिंक करना आवश्यक है। तो वापस से हम ओलंपियाड 26 वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्टूडेंट डाटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल। तो शिक्षा पोर्टल से हमें डाटा को सिंक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए डाइस कोड और डाटा सिंक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। क्लास ऑल का करना चाह रहे हैं तो ऑल क्लास का, और क्लास एक एक करके करना चाह रहे हैं तो एक एक करके हम ऑल क्लास का डाटा सिंक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा ब्राउजिंग होगा, डाटा सिंक करने का ऑप्शन यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हो चुका है, डाटा सिंक हो चुका है। अब हम वापस से ओलंपियाड वाले ऑप्शन पर पहुँचेंगे। तो ओलंपियाड 2026 को हम जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे हम पुनः क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कक्षा 5वीं का रजिस्ट्रेशन करना है, 5वीं के बच्चों का, तो हम कक्षा 5 को चुनेंगे और शो पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी 5वीं का जो डाटा है बच्चों का वह नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा हम नीचे करेंगे तो पूरा डाटा हमारे सामने
आ चुका है बच्चों का। अब आप देखेंगे किस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो कक्षा 5 में हमें 3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उन 3 बच्चों को आप पहले से चुन कर रखें। और थोड़ा सा अब हम इन बच्चों को देखेंगे और बाजू में स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही हम बाजू में स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से टिक का निशान दिखाई दे रहा है एक्शन में। तो इस टिक के निशान पर हमें जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है ओके कर देंगे। उस बच्चे की जानकारी इस बार हमारे सामने इस प्रकार से उपस्थित हो जाएगी। अब इस जानकारी को हम एडिट भी कर सकते हैं। कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जिनको अगर हम एडिट करना चाहें तो वो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ या कक्षा या CWSN इनको आप एडिट करना चाह रहे हैं तो ये एडिट भी हो जाएंगी। और जो आपको यदि नाम में कुछ गड़बड़ लग रहा है स्पेलिंग में तो नाम को भी आप थोड़ा सा सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे CWSN में यस और नो 2 ऑप्शन है। जैसे हम अगर यस चुनेंगे तो उसकी हमें कैटेगरी भरना पड़ेगी, किस प्रकार से जो बच्चा है वह CWSN है। उसके बाद जेंडर हम चुनेंगे। जेंडर चुनने के बाद SC ST कैटेगरी वाला कॉलम जो रहेगा वो क्लोज रहेगा। फादर मदर नेम को भी हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद अब हमारी सारी जानकारी यहाँ पर हमने सुधार कर दी है। अब लिखा है नॉमिनेट। नॉमिनेट वाले ऑप्शन को जैसे हम क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर ऑप्शन आएगा कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरें। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे। अगर मोबाइल नंबर है यदि तो भर देंगे, नहीं है तो 10 बार 999 कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम नॉमिनेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो इस प्रकार से हमारे लिए आ जाएगा, मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2025 के लिए अपने विद्यालय में नामांकित चयनित करता हूँ। इस वाले ऑप्शन पर देखेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नॉमिनेट हो जाएगा। जैसे ही नॉमिनेट होता है तो यहाँ पर ग्रीन कलर से उसका स्टेटस हमारे लिए प्रदर्शित हो जाएगा। तो आपको प्रत्येक कक्षा में जो आपको पहले बताया गया था कि कितने कितने बच्चों को आपको यहाँ पर पंजीयन करना है, तो वो पंजीयन आप कीजिए। और जो भी समस्या हो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।